बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, होप यू आर फाइन। आज मैं शेयर करूंगी आपके साथ बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही झटपट बनने वाली अफ़गानी अंडा कोरमा की रेसिपी। इसकी करी इतनी मज़े की बनती है और बहुत आसान है, बहुत झटपट सी ये एक रेसिपी है। अगर आपको कुछ समझ ना आए कि क्या बनाएं तो आज आप मेरे कहने पे ये अंडा कोरमा तैयार करें। बहुत आसान मेथड है। सबसे पहले एक कढ़ाई लेंगे, इसमें 2 खाने के चम्मच आपने घी शामिल करना है और 2 दरमियाने साइज़ के प्याज स्लाइस करके इसमें शामिल कर देने हैं। स्लाइस करना बारीक ज़रूरी नहीं है, आप बस इसको रफली स्लाइस कर लें। इसके साथ थोड़ा सा जब प्याज नरम हो जाए तो आपने लहसुन, अदरक, सब्ज़ मिर्चें और काजू ये चीज़ें शामिल करके अच्छे से आपने इसको फ्राई कर लेना है। डार्क गोल्डन कलर नहीं करना, बस आपने इसको तब तक फ्राई करना है जब तक प्याज थोड़ा सा नरम हो जाए और हल्का सा इसका पिंक कलर आ जाए। जब ये फ्राई हो जाएगा तो आपने प्याज को निकाल लेना है। फिर हम इसको ग्राइंड करके इसकी स्मूथ सी पेस्ट तैयार कर लेंगे, जैसे कौरमे की ग्रेवी की पेस्ट होती है। लेकिन इसके साथ हम जो चीज़ शामिल करेंगे वो है सब्ज़ धनिया। 1 मुट्ठी भरकर आपने सब्ज़ धनिया धो के इसमें शामिल कर देना है और पेस्ट बना लेनी है। यहाँ मेरे पास 6 अंडे हैं उबले हुए। अब इन अंडों को आपने निशान लगाने हैं। आपने बहुत गहरे निशान नहीं लगाने कि अंडे टूट जाएं, बस इस तरह से निशान लगाने हैं कि इसमें अंदर जो ग्रेवी का मसाला है वो अच्छे से मिक्स हो जाए। तो यहाँ पर उसी कढ़ाई में दोबारा से हम 1 खाने का चम्मच घी लेंगे, आधा चाय का चम्मच इसमें हल्दी पाउडर, 1 चाय का चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च शामिल करेंगे और 1 चाय का चम्मच नमक शामिल करेंगे। इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फ्लेम आपने बिल्कुल स्लो रखना है, जैसे दम वाली आंच होती है। अंडों को इसमें शामिल करेंगे और 2 से 3 मिनट के लिए अंडों को इसमें भून लेंगे ताकि इसके अंदर नमक मिर्च अच्छे से रच जाए। आप यकीन माने ये इतनी इंस्टेंट और मज़े की रेसिपी है। आप एक दफ़ा इसको ट्राई करेंगे तो आपके घर वाले बार बार इसकी फरमाइश करेंगे। इस टाइम पे अंडों को अच्छे से फ्राई कर लिया था। अब आपने मसाले को जलने नहीं देना, फ्लेम को स्लो रखना है। अंडों को आप निकाल लें और कढ़ाई में हम शामिल कर देंगे 1 मज़ीद खाने का चम्मच घी का और इसके साथ हम शामिल कर देंगे जो पेस्ट हमने प्याज, अदरक, लहसुन, सब्ज़ मिर्चों और धनिए की बनाई थी। आपने इसको शामिल कर देना है और 1 चाय का चम्मच मैंने इसमें मज़ीद नमक का शामिल किया है क्योंकि नमक मुझे कम लग रहा था। स्पाइस ठीक लग रहा था क्योंकि मैंने जो सब्ज़ मिर्चें ऐड की थी वो काफ़ी तीखी थी, तो इसलिए उसका स्पाइस बैलेंस हो गया है। खड़े मसालों में दालचीनी, छोटी इलायची और 4-5 लौंगे शामिल कर दें। मसाले की बस भुनाई कर लें। इसमें आधी प्याली आपने दही शामिल करना है और इसको अच्छे से मसाले को भून लेना है। इसकी इतनी मज़ेदार सी ग्रेवी तैयार हो जाएगी। जैसे ही ये थोड़ा थिक हो जाएगा तो आपने इसमें शामिल कर देना है अंडों को और साथ ही आपने इसका मसाला जो था वो भी शामिल कर दें। बस अंडों को 2 से 3 मिनट के लिए कवर करके ग्रेवी के साथ आप पका लें। बहुत टेस्टी, बहुत डिलीशियस और इंस्टेंट बनने वाली ये रेसिपी झटपट से तैयार हो जाएगी। इसमें कोई बहुत ज़्यादा मसाला जात नहीं जाते, फिर भी ये डिश बहुत डिलीशियस बनती है। और इस टाइम पर आपको जितना ग्रेवी रखना है उतना आप इसको रख लें और उसके बाद आपने इसमें शामिल कर देना है फ्रेश क्रीम। फ्रेश क्रीम 4 से 5 खाने के चम्मच शामिल करें। बिल्कुल दम वाली आंच पे इसको कवर करके 3 से 4 मिनट के लिए रख लें। बस ये मज़ेदार सा सालन तैयार है। घर की बनी हुई रोटी के साथ आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। घर की रोटी के साथ ये बहुत जायका देता है। आपको अगर आज की मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। इसका टेस्ट बहुत लाजवाब बना था। मेरे कहने पे इसको आप एक दफ़ा ट्राई करें। कम वक्त और कम बजट में बनने वाली ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। मिलते हैं किसी नई मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।